नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक केस स्टडी के बारे में। करंट इंडियन टीम के टेस्ट कैप्टन और बैटिंग सेंसेशन शुभमन गिल के बारे में। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात करूं मैं अगर शुभमन गिल की डेट ऑफ बर्थ की, तो एज पर द इंटरनेट इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1999, यानी कि 8 सितंबर 1999। तो सिंस ये महीने की 8 तारीख को जन्मे हैं तो इनका ड्राइवर या मूलांक है नंबर 8, और 8 यानी कि सैटर्न या शनि। तो ये रूल होते हैं शनि से। और डेट, मंथ और ईयर का जब हम सिंगल डिजिट का टोटल करते हैं तो वो निकल के आता है नंबर 9 पे, जो रिप्रेजेंट करता है मार्स या मंगल को। तो इनका जो मूलांक भाग्यांक है, ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन निकल के आता है, वो निकल के आता है 8-9 का, जो कि अपने आप में एक वीक या एक वेरी एवरेज कॉम्बिनेशन माना जाता है अगर आप कंपेयर करें न्यूमरोलॉजी के 81 कॉम्बिनेशंस में से। अगर आप ध्यान से इनका बर्थ चार्ट देखें स्क्रीन के ऊपर, तो इनके बर्थ चार्ट में जो है कोई लाइन पूरी नहीं होती है। ये बहुत ही एक एवरेज बर्थ चार्ट है। ना इसमें कोई राजयोग है, ना सिंबल ऑफ सक्सेस जो कि 9-5-1 की लाइन है वो पूरी होती है, एंड जो सोल नंबर्स है नंबर 5 और नंबर 6 वो भी एब्सेंट है। अब ये हैरान करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ना कोई राजयोग है, ना सिंबल ऑफ सक्सेस है, ना ही सोल नंबर्स हैं, फिर भी बंदा सक्सेसफुल है, फिर भी उसने अपने नाम का डंका बजवाया है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? दोस्तों, एक रीजन जो मैं डिकोड कर पाया हूं, दैट डिस्पाइट हैविंग अ वेरी एवरेज बर्थ चार्ट, व्हाई शुभमन गिल हैज बीन एबल टू मेक अ मार्क फॉर हिमसेल्फ इन द मॉडर्न डे क्रिकेट इज बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल का जो प्रोफेशन है अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अच्छे से अलाइंड है। अगर 8 नंबर को हम देखें तो 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को, और शनि जो है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क, मेहनत को। और जब हम फिजिकल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड लेबर दैट इज इन्वॉल्व। तो सिंस शुभमन गिल ने जो है अपना प्रोफेशन अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज किया है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही हैज बीन एबल टू मेक अ मार्क फॉर हिमसेल्फ। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, क्योंकि शुभमन का प्रोफेशन उनकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड है जो कि है फिजिकल स्पोर्ट्स, तो ये एक मेजर रीजन है इनकी सफलता का। बात करूं मैं अगर शुभमन गिल के क्रिकेटिंग करियर के बारे में, तो इनका करियर एक बहुत ही ठीक ठाक सा रहा है, बट इसमें पोटेंशियल बहुत है अच्छा करने की। और काफी क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शुभमन गिल इज द नेक्स्ट बिग थिंग, नॉट ओनली इन इंडियन क्रिकेट बट ऑल्सो द वर्ल्ड क्रिकेट। तो शुभमन गिल जो है वो पिछले 6 साल से भारतीय क्रिकेट की सेवा में लगे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की इन टर्म्स ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर, इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था साल 2019 में 31 जनवरी को अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था साल 2020 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 26 दिसंबर को। अब साल 2019 का जब हम इनका पर्सनल ईयर निकाल के आते हैं तो वो आता है नंबर 2 पे, जो कि उनके लिए एक अच्छा पीरियड नहीं था, बट स्टिल he was lucky enough to get an opportunity with Team India and make his international debut. But उसी साल क्रिकेट वर्ल्ड कप भी था, but unfortunately he was not part of the World Cup squad that played in 2019 in England. And 2020 में जो इनका पर्सनल ईयर था वो था नंबर 3 पे, जो कि एक ठीक ठाक सा साल था उनके लिए। अब एक चीज जो ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने अपनी जो इंटरनेशनल एंड टेस्ट डेब्यू किया था वो किया था 4 तारीख और 8 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, इनका जो वनडे डेब्यू था वो था 31 जनवरी को, और 3 और 1 को जब आप ऐड करते हैं वो निकल के आता है नंबर 4 पे। एंड सिमिलरली 26 दिसंबर को इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, तो 2 और 6 को जब आप ऐड करते हैं तो वो निकल के आता है 8 को। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि शुभमन गिल ने जो अपने इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की बिगिनिंग करी, तो एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने अपने
क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत उन डेट्स पे की थी जिसका सम आता है 4 और 8 पे। और 4 वर्सेस 8 और 8 वर्सेस 8 एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन माना जाता है। एंड आपने ये सुना होगा कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एंड ये हमने क्लियरली देखा है शुभमन गिल के केस में। टुक द इंपॉर्टेंट स्टेप इन हिज लाइफ on the dates whose sum adds up to 4 and 8। 2019 से 2021 तक शुभमन गिल का सफर बहुत ही ठीक ठाक सा रहा है अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट में। मगर 2022 से जो है उनकी क्रिकेटिंग करियर में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आया है। 2022 में पहली बार उन्होंने एक आईपीएल ट्रॉफी जीती, वो भी एक नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के साथ। एंड उसी साल उसी फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने उस सीजन में 500 रन्स बनाए। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि दैट ईयर ही वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ हिज गोल्डन पीरियड। तो 2022 का अगर हम इनका पर्सनल ईयर निकालें तो वो आता है नंबर 5 पे। अब 5 नंबर जैसे कि आप जानते हैं रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, वो रिप्रेजेंट करता है अनएक्सपेक्टेड गेन्स को। तो दिस इज व्हाट वी सॉ इन शुभमन गिल्स केस। एंड अगले साल जो था 2023, उन्होंने अपना इंटरनेशनल T20 डेब्यू किया। उसी साल वो जो है उन्होंने गुजरात टाइटंस को दोबारा आईपीएल फाइनल में लेके गए एंड ही स्कोर्ड द हाईएस्ट रन्स फॉर देम इन वन सीजन व्हिच वाज 890। तो वो भी उनके लिए एक अच्छा पीरियड था। और 2023 का अगर मैं पर्सनल ईयर निकालूं उनका तो वो था नंबर 6 पे, जिसके कारण वी सॉ सो मेनी गुड थिंग्स दैट ही डिड इन टर्म्स ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर। तो बात की जाए अगर शुभमन गिल की करंट पीरियड की, तो अगर आप ये नोटिस करें कि करंटली बहुत ही एक प्लैटिनम पीरियड से गुजर रहे हैं। ही इज डूइंग रियली वंडर्स एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। इसी साल वो इंडियन टीम के टेस्ट कैप्टन अपॉइंट हुए। एंड इस साल जो 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो टीम इंडिया ने जीती थी, ही वॉज द नंबर 1 रैंक्ड बैट्समैन इन द आईसीसी रैंकिंग। एंड इसी साल जो अभी मौजूदा इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें उन्होंने एक न्यू रिकॉर्ड कायम करा है। वो पहले क्रिकेटर बने हैं एशिया से जिन्होंने 700 प्लस रन्स इंग्लैंड में स्कोर करे हैं इन अ टेस्ट सीरीज। एंड इसके अलावा ही इज वन ऑफ द फ्यू बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट दैट हैज स्कोर्ड सेंचुरीज इन 2 इनिंग्स। तो ये क्यों इस साल पॉसिबल हो पाए हैं, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि why these achievements only in this particular year? क्योंकि इनका पीरियड ये वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है जो कि है 2025 का। तो 2025 का अगर मैं इनका पर्सनल ईयर निकालता हूं तो वो आता है नंबर 8 पे। अब 8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है शनि को, और शनि जो है वो 1 साल के लिए आया है खुद के ही घर में। एंड 8 वर्सेस 8 इन अ टेम्पररी रिलेशनशिप गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स, जो कि हमने क्लियरली देखा है शुभमन गिल के केस में। और अगर मैं बात करूं इनके आने वाले समय की जो कि है 2026 से 2028, तो ये इनके लिए एक टफ पीरियड रह सकता है इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हो सकता है ही मे विटनेस सम अमाउंट ऑफ टर्बुलेंस इन हिज लाइफ विद रिगार्ड टू हिज हेल्थ, और फॉर दैट मैटर इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। हो सकता है उनकी फॉर्म डिप कर जाए, हो सकता है, बट आई होप आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, ही मे लैंड अप इन अ कंट्रोवर्सी। मगर 2029 के बाद सिचुएशन कुछ इंप्रूव हो सकती है, यानी कि 2029 से चीजें उनके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा। इन केस स्टडीज के माध्यम से मेरा कोई मकसद नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में झांकना। मैं बस आपको इन केस स्टडीज के माध्यम से इतना बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स बैक एंड पे कैसे काम और सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा एक चीज और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट द डेट ऑफ बर्थ which decides whether a person will be successful or not. It is dependent on your karma and working in the right direction. तो ये थी मेरी आज की चर्चा शुभमन गिल के बारे में। क्यों शुभमन गिल इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर बन पाए डिस्पाइट हैविंग एन एवरेज बर्थ चार्ट। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।